पहला बाब, उसकी तीसरी और चौथी आयत। हमारे खुदावंद यीशु मसीह के खुदा और बाप की हम्द हो, जिसने हमको मसीह में आसमानी मुकामों पर हर तरह की रूहानी बरकत बख्शी। चुनाचे उसने हमको बनाए आलम से पेशतर उसमें चुन लिया, ताकि हम उसके नजदीक मोहब्बत में पाक और बेऐब हों। खुदावंद अपने मुकद्दस कलाम की तलावत पर अपनी बरकत नाज़िल फरमाए। आमीन। आमीन। थैंक यू वेरी मच मिस्टर मुनव्वर अजीज। और अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा रेवरेंड इमरान पाशा से कि वो आज का वो जो सरमन उन्होंने तैयार किया है वो हम सबके साथ शेयर करें। ओवर टू मिस्टर रेवरेंड इमरान पाशा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच भाई मुनव्वर का और भाई सबका कि खुदावंद ने आपको अपनी जलाल के लिए इस्तेमाल किया और आपने हमारी रहनुमाई के लिए खुदा का कलाम पढ़ा। इससे पहले कि मैं अपने उन्वान पे आऊं, और मैं कुछ दिन पहले एक इंटरनेट पे एक वीडियो देख रहा था और उसमें अमेरिका के कुछ स्कॉलर्स जो थे वो अमेरिका के अंदर जो मुख्तलिफ कलीसियाँ हैं उनके अंदर खुदा के पाक रूह को लेके जो इश्यूज हैं वो उस पे डिस्कस कर रहे थे। और ना सिर्फ डिस्कस कर रहे थे बल्कि उन्होंने उन कलीसियाओं की कुछ वीडियो क्लिप्स जो हैं वो दिखाए उन्होंने उसमें, और उन्होंने इस बात पे वजाहत की कि कलीसियाओं के अंदर खुदा के पाक रूह को लेके उसको किस तरीके से जाहिर किया जाता है, किस तरीके से वो अपनी समझ के मुताबिक जो है वो खुदा के पाक रूह को प्रिटेंड करते हैं कि वो बहुत रूहानी है। और ना जाने उन्होंने ऐसी ऐसी क्लिप्स दिखाए जिसको देख के मेरी रूह कम से कम कांप गई कि मैंने कभी ऐसा कलीसियाओं में नहीं देखा कि लोग ड्रंक हुए और वो अपने आप को ये जाहिर कर रहे हैं कि वो रूह कुदस से भरे हुए हैं और गिर रहे हैं, नीचे लेटे हुए हैं और उनको होश नहीं है। एक शख्स उनको ऐसे अपना कोट हिलाता और आदि 50-50, 100-100 लोग गिर जाते हैं। इस किस्म की बहुत सारी क्लिप्स मैंने देखे और मैं हैरान था कि ये कलीसियाओं के अंदर जो प्रैक्टिस चल रही है ये किस किस्म की है और ऐसा क्यों है। और नतीजन मुझे इस हवाले को दोबारा से देखना पड़ा और खुदा के पाक रूह को के बारे में मजीद जानकारी मैं खुद लेना चाहता था और आपके सामने रखना चाहता था कि हमें खुदा के पाक रूह को और अच्छे तरीके से समझने की जरूरत है। मैं खुदा का शुक्र करता हूं कि हमारी कलीसिया के अंदर खुदा ने ऐसे लोग और पूरी कलीसिया के जो जितने भी खानदान हैं वो बाशऊर हैं और खुदा के कलाम को बहुत अच्छा जानते हैं और उनकी उनकी समझ खुदा के पाक रूह के बारे में बहुत बेहतर है। लेकिन उसके बावजूद मैं चाहता था कि हम आपस में इसको खुदा के कलाम के जरिए से देखें कि खुदा का पाक रूह जो है हमारी कलीसिया के अंदर या हमारी जिंदगी के अंदर क्या मकाम रखता है और खुदा का पाक रूह जो है वो क्या कुव्वत रखता है, उसकी क्या हैसियत है हमारी जिंदगी में और इस दुनिया में। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और मैं चाहूंगा कि हम कुछ लम्हे के लिए अपने आप को तैयार करें। ऐ जिंदा आसमानी बाप, मैं तेरा शुक्र करता हूं इस मौके के लिए कि खुदावन तूने हमारे दिल में ये बात डाली कि खुदावन हम तेरे कलाम की रोशनी में इस बात को सीखें कि खुदावन तेरा पाक रूह जो है हमारी जिंदगी में क्या अहमियत रखता है, हमारी कलीसिया में क्या अहमियत रखता है, हमारे खानदानों में क्या अहमियत रखता है और हमें उसको किस तरीके से समझना है। खुदावन तू हमारे जहनों को तैयार कर, हमारे दिलों को तैयार कर, हमें हिकमत और दनाई दे ताकि हम तेरे कलाम के भेदों को अच्छे तरीके से समझ सकें, जान सकें
और खुदावन अपनी जिंदगी में इस्तेमाल कर सकें। मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ इस कलीसिया के लिए और इस मौके के लिए। मेरी इस दुआ को सुन और कबूल कर, तेरे प्यारे और जलाली नाम में मांग लेते हैं, आमीन। खुदा के पाक कलाम में से अभी हमने जो हवाला पढ़ा, रोमियो उसका 8वां बाब और उसकी 9वीं आयत, लेकिन तुम जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी हो, बशर्ते कि खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। लेकिन तुम जिस्मानी नहीं, यहां पे खुदा का कलाम हमें जिस्मानी और रूहानी के अंदर जो है वो हमें बयान करना चाहता है कि जिस्मानी क्या चीज होती है और रूहानी क्या शख्स होता है। जिस्मानी जो कि सिर्फ जिस्म की ख्वाहिश को पूरा करते हैं, जो सिर्फ जिस्म की जरूरत को महसूस करते हैं, लेकिन उनका खुदा के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता, वो शख्स जो है वो जिस्मानी हमें यहां नजर आते हैं और वो उनकी बात करता है। लेकिन तुम जिस्मानी नहीं, ऐसा खुदावन हमारे बारे में क्यों दावा कर रहा है कि तुम जिस्मानी नहीं, बशर्ते के बल्कि तुम रूहानी हो, बशर्ते कि खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। खुदा ये भी दावा करता है कि तुम रूहानी हो, लेकिन शर्त यह है कि खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। यानी कि अगर तुम्हारा दिल में, तुम्हारी जिंदगी में खुदा का रूह है तो तुम रूहानी हो, वरना जिस्मानी। अजीजों, इन दोनों चीजों में हमें फर्क महसूस करने से पहले हमें ये जानना चाहिए कि जिस्मानी जो शख्स होते हैं उनकी क्या खामियां होती हैं। और गलतियों का खत जो है, अगर हम उसका 5वां बाब देखें तो उसके अंदर एक लंबी लिस्ट हमें नजर आती है, जहां वो जिस्मानी जो है रविशों का बयान करता है। वो बयान करता है कि वो लोग जो जिस्म के काम करते हैं वो कौन लोग हैं और कैसे हैं, जो सिर्फ अपनी सोच और अपनी जिंदगी पे जो है वो हमेशा फोकस रखते हैं। उनका खुदा से कोई ताल्लुक नहीं होता, वो खुदा उनकी जिंदगी में दूर दूर तक बिल्कुल नजर नहीं आता। उनका महवर, उनकी जिंदगी, उनकी गोल्स और उनकी अपनी जरूरतें हैं। और गलतियों 5 बाब और उसकी 16 आयत के अंदर वो खूबसूरत तरीके से इस चीज को बयान करता है। वो कहता है, मगर मैं ये कहता हूं कि रूह के माफिक चलो तो जिस्म की ख्वाहिश को हरगिज पूरा ना करोगे, क्योंकि जिस्म रूह के खिलाफ ख्वाहिश करता है और रूह जिस्म के खिलाफ, और एक दूसरे के मुखालिफ हैं, ताकि तुम चाहते हो वो ना करो। वो ये कहता है कि जिस्म जो है वो रूह के खिलाफ काम करता है और रूह जिस्म के खिलाफ, वो इसलिए कि जो कुछ हम चाहते हैं वो हम ना कर सकें। और जिस्म के काम वो 19वीं आयत में कहता है कि तो जाहिर है हरामकारी, बुत परस्ती, नापाकी, शहवत परस्ती, जादूगरी, दावतें, झगड़ा, हसद, गुस्सा, तफरके, जुदाइयां, बिद्दतें। मैं यहां पे इस वर्ड को आपके सामने रखना चाहता हूं कि इस टाइम दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा जिस्मानी काम जो कलीसियाओं के अंदर हो रहा है वो बिद्दतें हैं, गलत तालीम है, खुदा के कलाम को मोड़ तोड़कर अपने फायदे के लिए, अपनी पसंद के मुताबिक उसको जाहिर किया जाता है, उसको टीच किया जाता है, उसको प्रीच किया जाता है। और जो मैं बात कर रहा था कि अमेरिकन स्कॉलर्स ने जो क्लिप्स अपनी उस डिस्कशन में दिखाए, ये बिल्कुल वही कलीसियाएं हैं जो जिस्मानी कामों में मुब्तला हैं। वो ये जाहिर करती हैं कि अगर हम ऐसी हरकतें करेंगे तो लोग हमें ज्यादा रूहानी समझेंगे, लोग ये समझेंगे कि हम ज्यादा खुदा के करीब हैं। और मैं हैरान हूं कि वहां पे इतने जदीद मुल्क के अंदर तालीमी याफ्ता लोग होते हुए भी लोग
इस किस्म का बिहेवियर करते हैं। और ना सिर्फ वहां पे, मैंने पाकिस्तान के अंदर देखा है, मैंने थाईलैंड के अंदर देखा है कि लोग अपने आप को रूहानी जाहिर करने के लिए न जाने कैसी कैसी हरकतें करते हैं, और वो ये दावा करते हैं कि खुदा का रूह जो है उनमें बसा हुआ है। अजीजों, खुदा का रूह जो है वो, खुदा जो है ना, वो एक कुदरत रखता है, कुव्वत रखता है। अगर हम खुदा की खूबियों की और खुदा के रूह की जो खूबियां हैं उनको देखें तो हमें वो अज़ल से नजर आता है। पैदाइश की किताब में नजर आता है कि खुदा का रूह जो है वो पानियों पे क्या करता था, जुम्बिश करता था। खुदा के पाक रूह ने अपने मुंह के दम से क्रिएशन की। खुदा का रूह जो कि बाप और बेटा तीनों मिलके उन्होंने क्रिएशन का काम किया, तख्लीक का काम किया। हम इनकारनेशन में देखते हैं कि खुदा आसमानों को छोड़ के जमीन पर इंसान के रूप में आया। ये खुदा के पाक रूह का काम था कि वो जब मरियम पे जाहिर हुआ तो उसने कहा कि खुदा की कुदरत तुझ पे साया करेगी, और वो रूह कुदस से भर गई। खुदा के पाक रूह ने वहां पे अपनी कुदरत जाहिर की, और खुदा यीशु मसीह पैदा हुए, कवारी से पैदा हुए। ये उसकी कुदरत का करिश्मा था। फिर हम देखते हैं कि खुदा का रूह जो हर जगह मौजूद है, हमा जा है, वो एक वक्त में हर जगह मौजूद है। वो इल्मुल कुल है, उसको हर चीज का इल्म है। वो कुव्वत रखता है, वो ऑल माइटी है। खुदा की कुदरत को हमने मजाक बना दिया कलीसियाओं में। हम खुदा की रूह को ऐसे इस्तेमाल करते हैं जैसे वो हमारा गुलाम हो, जैसे वो हमारे हुक्म, हम हुक्म करेंगे और वो तामील करेगा। अजीजों, खुदा का रूह ऐसी हैसियत नहीं है। वो बहुत पाक, पाकीज़ा और कुदरत रखता है। हमें खौफ रखना चाहिए खुदा के रूह के हवाले से। जब बात करते हैं, खुदा का रूह जो है वो हमें जिंदगी बख्शता है। खुदा का रूह जो है वो हमें अपने इस कलाम का जो है, हमें वो समझ बख्शता है। खुदा का रूह कोई आम चीज नहीं है। और यहां पे रोमियो के खत में जहां वो लिखता है कि तुम जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी हो, बशर्ते कि खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। तुम में बसा हुआ है। बहुत सी कलीसियाओं में ये भी बात वाज़ेह होती है कि वो दुआ करते हैं कि आए रूह पाक उतरा, ऐ रूह पाक तू मुझे भर दे। हम गीतों में सुनते हैं। खुदा का पाक रूह अजल से इस दुनिया में मौजूद था, लेकिन जब खुदा यीशु मसीह जिंदा हुए और आसमान पे चढ़ गए, जा रहे थे, तो उसने कहा मैं तुम्हारे लिए एक मददगार भेजूंगा। वो तुम्हें गाइड करेगा, तुम्हारी रहनुमाई करेगा, तुम्हारी मदद करेगा। और खुदा का पाक रूह उस वक्त हमारे अंदर उसका नजूल हुआ। वो ये कहता है कि वो तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे साथ है। खुदा का पाक रूह जो है वो क्या कहता है, वो करंथियों, पहला करंथियों 6 बाब उसकी 19वीं और 20वीं आयत में क्या कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन रूह कुदस का मकदस है जो तुम में बसा हुआ है, उसको कहीं से आना नहीं है। अब तो फिर क्यों हम बार बार ऐसी दुआएं करते हैं, ऐसे गीत गाते हैं, ऐ रूह पाक उतरा, ऐ रूह पाक तू मुझे भर दे। और लोग ऐसे खादिम जो कलीसियाओं को ये बात सिखाते हैं कि मैं दुआ करूंगा और तुम रूह कुदस से भर जाओगे, ये बिद्दत है, ये कल्ट है, ये हेरेसी है।
जो हमारी कलीसियाओं में बढ़ती जा रही है। खुदा का पाक रूह हमारे अंदर है, बसा हुआ है। हाँ, ये बात दुरुस्त है कि जब हम जिस्मानी कामों को करते हैं और रूह को काम नहीं करने देते तो वो रंजीदा हो जाता है। खुदा का पाक रूह रंजीदा हो जाता है क्योंकि हमारा फोकस जो है वो जिस्मानी कामों की तरफ होता है, ना कि रूहानी कामों की तरफ। ना कि खुदा को तलाश करने की कोशिश करते हैं, खुदा की मामूरी को महसूस करने की कोशिश करते हैं, बल्कि हम उन कामों में पड़ जाते हैं जिनको यहाँ पे जिस्मानी काम कहा गया है। तो फिर हम कैसे दावा कर सकते हैं कि खुदा का रूह हम में काम करेगा? खुदा का रूह हम में काम नहीं करता, क्योंकि रूह जिस्म के खिलाफ है और जिस्म रूह के खिलाफ है। हमें पहले ये बात समझने की जरूरत है। और खुदा का रूह जो है वो कहीं और नहीं, हमारा ये दिल है, हमारा ये रूह है, ये उसका मकदस है, वो यहां रहता है। जब हम खुदा को तलाश करते हैं, खुदा पे ईमान लाते हैं, तो खुदा का पाक रूह जो वो हमें मामूर कर देता है, हमारे जहनों को खोलता है, हमें नया बना देता है, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है हमारी। और वो तब होती है जब हम खुदा के रूह को अपने अंदर काम करने देते हैं। लेकिन वो मौका कुछ लोग गवा देते हैं, क्योंकि उसकी अगली आयत में लिखा है, मगर जिसमें मसीह का रूह नहीं वो उसका नहीं है। जिसमें खुदा का रूह मौजूद नहीं है वो उसका नहीं है। खुदा का रूह हमारे अंदर है या नहीं है, इसकी क्या पहचान है? कैसे जान सकते हैं कि खुदा का रूह हम में काम कर रहा है? वो अजीजों, हम इफ्सियों का खत पढ़ेंगे। मैं आपके सामने जो अभी आयत हमने पढ़ी, मैं पहला बाप और उसकी तीसरी आयत से पढ़ूंगा। हमारे खुदावंद यीशु मसीह के खुदा और बाप की हमद हो, जिसने हमको मसीह में आसमानी मुकामों पर हर तरह की रूहानी बरकत बख्शी है। आसमानी मुकामों में हर तरह की बरकत बख्शी है, चुनाचे उसने हमको बनाए आलम से पेशतर उसमें चुन लिया, ताकि हम उसके नजदीक मोहब्बत में पाक और बेऐब हो। अज़ल से उसने हमें चुन लिया है, हम उसके हैं, हम उसके ले पालक बेटे और बेटियां हैं। हमने उसे नहीं चुना, उसने हमें चुना है। लेकिन हम ये बात भूल जाते हैं, और वो इसलिए ये बात दावा करता है कि हम मोहब्बत में पाक हों और बेऐब हों। बेऐब हम कब होंगे? जब हम जिस्म के कामों से जो है अपने आप को पाक रखेंगे, अपनी ख्वाहिशों से, बिद्दतों से, नफरतों से, शहवत परस्तियों से और उन तमाम कामों से जिसके रूह मुखालफत करती है। और उसने अपनी मर्जी के नेक इरादे के मुआफिक हमें अपने लिए पेशतर से मुकर्रर किया है। उसने हमें मुकर्रर किया है किस लिए? कि यीशु मसीह के वसीले से उसके लेपालक बेटे हों। यीशु मसीह के वसीले से, यीशु मसीह का रूह जब हम में होगा तो हम उसके लेपालक बेटे और बेटियां हैं। खुदा का रूह जब हमारे अंदर काम करेगा तब हम उसके बेटे और बेटियां कहलाए जाएंगे। अजीजों, दो चीजें हैं, ईमान लाना और उस पर अमल करना। ये दो मुख्तलिफ पहलू हैं। हम ये ईमान रखते हैं कि खुदा यीशु मसीह ने हमारी खातिर जान दी। हम ये ईमान रखते हैं कि वो जिंदा हुआ और आसमान पे और वो जो आएगा। हम अपने अकीदे का भी, रसूलों का अकीदा हम अभी हमने पढ़ा, हमारा ये दावा है। लेकिन ये एक चीज है, उसका जो दूसरा अहम पहलू है हमारा अमल, वो
हमारी रूहानी जो हालत है उसमें ज़ाय पूरा होता है। जब हम रूह को काम करने देते हैं, खुदा के पाक रूह को अपने अंदर काम करने देते हैं। बाइबल मुकद्दस के अंदर खुदा के पाक रूह के लिए जो नाम इस्तेमाल किए गए, खुदा का रूह, खुदावन की रूह, रूहे हक कहा गया है उसे। मैं आपके सामने एक हवाला पढ़ूंगा, यूहन्ना 14 बाब उसकी 16वीं और 17वीं आयत। यानी रूहे हक जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती, क्योंकि ना उसे देखती है और ना जानती है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है, तुम्हारे अंदर होगा। दुनिया जो बेईमान लोग हैं, जो खुदा को नहीं जानते, जो जिंदा खुदा को नहीं जानते, वो खुदा के रूह को क्या पहचानेंगे। लेकिन खुदा ये बात वाज़िया करता है, दावा करता है, वो लोग जो खुदा यीशु मसीह पे ईमान रखते हैं वो जानते हैं, क्योंकि उन्होंने एक्सपीरियंस किया है। वो कहता है वो तुम्हारे साथ है और तुम्हारे अंदर होगा, जो कि अब है, हमारे अंदर है, बसा हुआ है। हम खुदा का मकदस है। लेकिन ये मकदस जो है हम खुद नापाक कर देते हैं। हम इस मकदस की धज्जियां उड़ा देते हैं। हम ये सोचते नहीं कि खुदा खुदा का जो रूह है वो हमारे साथ है। खुदा जो हमें पाक करता है, बेऐब करता है, अपनी रास्तबाजी हमें देता है ताकि हम रास्तबाज हों। लेकिन हमारी सोच हमेशा दुनियावी तरफ जाती है, उन चीजों की तरफ जो हमें कोई फायदा नहीं दे सकती, हलाकत है सिर्फ। मैं आपके सामने एक आयत पढ़ना चाहता हूं। वो कहता है यूहन्ना 3 बाब उसका 6ठी आयत, जो जिस्म से पैदा हुआ है जिस्म है, और जो रूह से पैदा हुआ है वो रूह है। क्या आप और मैं हम जिस्म से पैदा हुए? उसका मतलब ये कि क्या हम ये ईमान रखते हैं कि हम खुदा के रूह को की पहचान नहीं? क्या ये बात हम अपनी जिंदगी से साबित करते हैं कि हमारी सिर्फ जिस्मानी पैदाइश हुई है, रूहानी नहीं? दुनिया के अंदर जो भी शख्स पैदा हुआ है वो खुदा की कुदरत से पैदा हुआ है, लेकिन वो ये दावा नहीं कर सकता कि वो रूहानी उसकी पैदाइश है, जिसे हम बॉर्न अगेन कहते हैं, न्यू बर्थ कहते हैं। लेकिन जब हम अपनी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म करते हैं, अपनी जिंदगी को चेंज करते हैं, खुदा पे ईमान लाते हैं, खुदा के कलाम पे ईमान लाते हैं, अपनी जिंदगी का तर्ज जिंदगी है उसको तब्दील करते हैं और कुछ अहदो पमा करते हैं खुदा के साथ कि अब मैं ये काम नहीं करूंगा, तब हमारी नई पैदाइश होती है। तब हम रूह से पैदा होते हैं। खुदा का रूह जो हमारे अंदर बसा है वो हमें नया कर देता है, हमें कायलियत बख्शता है हमारी जिंदगी को तब्दील करने की, क्योंकि हम खुद नहीं कर सकते। हम में ना इतनी अकल है, ना समझ है, ना ताकत है। खुदा का रूह जो है वो हमें इल्यूमिनेट करता है, हमें रोशन करता है, हमारे जहनों को रोशन करता है। लेकिन अजीजों, खुदा के रूह को हमारी जिंदगी में जो है काम करना जो है वो हमने उसको इजाजत देनी है। हाँ, अपनी जिंदगी के अंदर अगर मैं चाहता हूं कि खुदा का रूह मेरे अंदर काम करे तो मैं उसको वेलकम करूंगा।
और अगर मैं नहीं चाहता, मैं उसको अपनी जिंदगी में वेलकम नहीं करूंगा, और नतीजा मौत, हमेशा की मौत हमारी जो है वो इंतजार करती है। कलीसियाओं के अंदर जो है खुदा का पाक रूह जो है वो सबसे ज्यादा काम करना चाहता है। वो चाहता है कि खुदा का जो बदन है वो नई जिंदगी पाए, ताजगी पाए, और खुदा में यीशु मसीह का एक्सपीरियंस करे, उसकी कुर्बानी को समझे। खुदा के पाक रूह का यही काम था कि वो खुशखबरी का पैगाम जो है वो दुनिया तक पहुंचाए इंसानों के जरिए। और अगर हमारी कलीसियाओं में खुदा का पाक रूह अगर नजर नहीं आता, खुदा का पाक रूह हमारी जिंदगियों से नजर नहीं आता, तो अजीजों हम कैसे बरकतें पा सकते हैं? कैसे हम खुदा के नाम को जलाल दे सकते हैं? इफ्सियों उसका पहला बाब, मैं आपके सामने उसकी जो हेडिंग है वो ये है कि मसीह के वसीले से रूहानी बरकत। रूहानी बरकत कैसी है? गलतियों के अंदर हमें नजर आता है कि जिस्मानी काम नजर आए हैं और रूह के फल भी हमें नजर आते हैं, लेकिन वो रूह के फल हैं, रूह की खूबियां हैं जिसे हम देखेंगे। लेकिन यहां पे वो रूहानी बरकत की बात करता है जो हमारे लिए खुदा के पाक रूह ने हमारे लिए रख छोड़ी है। हम उस पर भी गौर करेंगे। और वो यहाँ क्या कहता है? ताकि उस वो 7वीं आयत में कहता है हमको उसमें से उसके खून के वसीले से मखलसी कसूरों की माफी, उसके उस फजल की दौलत के माफिक हासिल है। पहली बरकत कि खुदा का पाक जो है वो हमें कायलियत बख्शता है कि हम अपने गुनाहों का इकरार करें, और खुदा का पाक रूह हमें हमारे कसूरों को माफ करता है, हमारे गुनाहों को माफ करता है, उस फजल की दौलत के माफिक जो यीशु मसीह के वसीले से हमें मिली, उसकी कुर्बानी के वसीले से मिली, उसकी सलीब पे कुर्बान होने के वसीले से हम पे फजल हुआ। उसकी बदौलत हमें कसूरों में जो है माफी मिलती है, और हर तरह की हिकमत और दनाई के साथ कसरत से हम पर नाजिल किया गया। और खुदा का रूह जो है वो हमें दनाई और हिकमत बख्शता है, क्योंकि वो हिकमत और दनाई का मंबा है, उससे सादर होती है। खुदा हमें दनाई देना चाहता है ताकि हम अक्ल से खुदा के कलाम को सीखें, समझें और उसे अपनी जिंदगी में अपनाएं। और अगर खुदा का रूह हम में काम करता है तो ये खुदा ने हमारे लिए बरकत रखी हुई है। 9वीं आयत में कहता है चुनांचे उसने अपनी मर्जी के भेद को अपने उस नेक इरादे के माफिक हम पर जाहिर किया, जिसे अपने आप में ठहरा लिया था, ताकि जमानों के पूरे होने का ऐसा इंतजाम हो कि मसीह में सब चीजों का मजमुआ हो जाए, ख्वाह वो आसमान की हो ख्वाह वो जमीन की। उसी में उसमें हम भी उसके इरादे के माफिक जो अपनी मर्जी के मसलहत से सब कुछ करता है, पेशतर से मुकर्रर करके मरास बने। जब हम ले पालिक बेटे और बेटियों की बात करते हैं तो हम उसकी मिरास में शामिल होते हैं। खुदा हमें अपनी बरकतों में शामिल करता है, वो उसकी मिरास है, ताकि हम जो पहले से मसीह की उम्मीद में थे उसकी जलाल की सताइश का बायस हों। आगे वो क्या कहता है? उसी में तुम पर भी जब तुमने कलामे हक को सुना जो तुम्हारी नजात की खुशखबरी है, और उस पर ईमान लाए पाक मौदा रूह की मोहर लगी। ये एक और बरकत कि खुदा का पाक रूह जो वो हम पे मोहर करता है कि ये मेरा है, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है। ये उसके फजल की बदौलत हम पे ये खुदा ने हमें बरकतें दी। हमें उसने अज़ल से चुन लिया है। तो जब हम अज़ल से उसकी मखलूक है, उसके बेटे बेटियां हो गए हैं और हम पे मोहर है, तो फिर हम क्यों ये भूल जाते हैं? अगली आयत में क्या कहता है कि ये वही खुदा की मलकियत की
मखलसी के लिए हमारी मिरास का बयाना है ताकि उसके जलाल की सताइश हो। हमें खुदा अपनी मलकियत जाहिर करता है। खुदा ने कितनी बड़ी बड़ी बरकतें यहां हमारे लिए रखी हैं। हमें अपने फजल में शामिल करता है, हमें ले पालक बनाता है, हम पे मोहर लगाता है, हमें ले पालक बनाता है, हमें अपनी मलकियत को जाहिर करता है और वो हम पे फजल करता है ताकि हम निजात पाएं, ताकि हम उसके साथ उसकी बादशाहत में दाखिल हों। ये रूहानी बरकतें हैं। और अजीजों, जैसे कि गलतियों 5 बाब में मैंने कहा था कि रूह का जो फल है वो रूह की खासियत है, और अगर वो खासियत, वो खूबियां हमारी जिंदगी से जाहिर होती हैं तो हम ये बात दावा कर सकते हैं कि इस शख्स में खुदा का रूह काम करता है। ये रूहानी है, ये है क्राइटेरिया। वीडियोस बना के लोगों को ये जाहिर करना कि मैं मिरेकल कर सकता हूं, मैं लोगों को गिरा सकता हूं, लोग दीवाने हो जाते हैं रूह में। खुदा का कलाम ऐसी कोई बात जाहिर नहीं करता, बल्कि वो कहता है कि खुदा का रूह जो है हमें हिकमत बख्शता है। मैं अकल से भी गाऊंगा और रूह से भी गाऊंगा। खुदा हमारी अक्लों को न्याय करता है। तो हम ऐसी बेहुदा हरकतें कैसे कर सकते हैं और कैसे दावा कर सकते हैं कि हम रूहानी हैं? कैसे कह सकते हैं कि खुदा का रूह हम में बसा हुआ है? हम ये दावा नहीं कर सकते। और जो ये दावा करते हैं और ऐसी हरकतें करते हैं, वो कहता है तुम जान लेना कि ये, वो कहता है मैं इनको कह दूंगा कि मैं इन्हें नहीं जानता। अजीजों, खुदा का रूह जो है वो हमें तसल्ली और इत्मीनान देता है, हमें परहेजगार बनाता है, हमें खुशी इत्मीनान देता है, तहम्मुल देता है, मेहरबानी, नेकी और ईमानदारी देता है। ये खूबियां हम में से क्यों नहीं जाहिर होती? सिंपल उसने हमें असूल बताया है कि अगर आप रूहानी होना चाहते हैं तो ये चीजें जाहिर हों आपकी जिंदगी से। आपकी जिंदगी में ये फ्लो होना चाहिए। आपको बोलने की जरूरत नहीं है, आपको किसी को बुला के ये बात वाज़ेह करने की जरूरत नहीं है कि आई एम अ स्पिरिचुअल। कोई जरूरत नहीं है। आपकी जिंदगी से लोग बरकत पाएंगे, आपकी मौजूदगी से लोग बरकत पाएंगे जब खुदा का रूह आपकी जिंदगी से काम करेगा। आप कहेंगे तो हो जाएगा। उसने कहा है कि तुम मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा। ये उन्हीं लोगों के लिए कहा गया है। ढूंढोगे तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। खुदा दरवाजे खोलता है। खुदा हमारी दिल की मुरादों को पूरा करता है उनको जिनके अंदर खुदा का रूह काम करता है, जो खुदा के रूह की रिस्पेक्ट करते हैं, ऑनर करते हैं। वो खुदा है, उसको हम लीड नहीं कर सकते, वो हमें लीड करता है, वो हमें कंट्रोल करता है। ये खुदा का रूह है जो हमारे अंदर रहता है, बसा हुआ है। और हम जो कि खुदा का मकदस है, हमें अपने इस मकदस की हिफाजत करनी है, अपने इस मकदस को पाक और साफ रखना है। क्योंकि रूह के लिए जो अब्रानी लफ्ज इस्तेमाल किया गया ना, वो रुआख, या अंग्रेजी में रुआख, RUACH, जिसका मतलब है खुदा की सांस, खुदा की ब्रेथ। द ब्रेथ ऑफ गॉड हमारे अंदर है। खुदा ने आदम में दम फूंका और वो जिंदा हुआ। वो दम हम में है। खुदा का दम हमारे अंदर है। खुदा का मकदस हमारे अंदर है। खुदा का रूह हमारे अंदर चलता फिरता है। तो हमारी जिंदगी से रूह के फल क्यों नहीं जाहिर होते?
ये आज हम सब के लिए सवाल है। हमें अपनी जिंदगी को एक बार फिर देखना है कि खुदा का रूह जो है वो खुदा ने हमें मददगार के तौर पे दिया है। वो ऐसे नहीं हमें मिला, खुदा का प्लान है आपके लिए, मेरे लिए, कि हम जिंदगी पाएं, कसरत की जिंदगी पाएं, बरकत पाएं, कसरत की जिंदगी पाएं। खुदा की जो मौजूदगी है वो हम महसूस जब करते हैं तो लोगों तक लेके जाएं। जो बरकत आपको खुदा ने यहाँ दी है, जो बरकतें मैंने अभी आपके सामने पढ़ी, वो बरकतें हमें शेयर करनी है। और वो तभी होंगी जब आपकी जिंदगी से खुदा का रूह जाहिर होगा। और तब खुदावन ये दावा करेगा कि तुम जिस्मानी नहीं रूहानी हो। तब खुदा ये दावे से कह सकता है कि तुम में खुदा का रूह बसा हुआ है, तुम मेरे बेटे और बेटियां हो। तब वो खुशी से, फख्र से इस बात को जाहिर करेगा कि मेरी जो कुर्बानी है वो रायगा नहीं गई, मेरा खून जो सलीब पे बहाया वो रायगा नहीं गया, क्योंकि मेरा बेटा और मेरी बेटी इस चीज को महसूस करते हैं, उस तकलीफ को महसूस करते हैं, उस कुर्बानी को महसूस करते हैं जो उसने आसमानों से जमीन पर आकर हमारे लिए दी। खुदावन आपको इस कलाम के वसीले से बरकत दे और हमें तौफीक दे कि हम खुदा के पाक रूह को अपनी जिंदगी में काम करने दें। जिंदा आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं इस कलाम के लिए जो दो धारी तलवार की मानंद है। हम नकम्मे हैं, ना समझ हैं खुदावन, हमें इतनी समझ नहीं कि तेरे कलाम को और उसकी गहराइयों को बिल्कुल 100% तरीके से सीख सकें और समझ सकें। लेकिन खुदावन ये तेरा पाक रूह है जो हमारी मदद करता है, हमारे ज़हनों को खोलता है, हमें समझ बख्शता है, ताकि हम तेरे कलाम के मुताबिक तेरे पाक रूह को समझ सकें, तेरी मौजूदगी को महसूस कर सकें और अपने खानदानों में खुदावन तुझे वेलकम करें, अपनी जिंदगी में वेलकम करें। और खुदावन ये हमारा दावा है, ईमान है कि जहां तू होता है वहां अबलीस ठहर नहीं सकता, और जहां तेरी मौजूदगी होती है वहां हमेशा इत्मीनान, खुशी, तसल्ली, परहेजगारी और खुदावन वो तमाम बरकतें जो खुदावन तूने अपने कलाम में कही वो हमें नजर आती हैं। खुदावन इस कलाम के वसीले से हम सबको बड़ी बरकत देना, तेरे प्यारे और जलाली नाम में मांग लेते हैं, आमीन। आमीन।